मध्य प्रदेश चुनाव 2023 के अंतर्गत सभी प्रत्याशी जनसंपर्क में जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी के चलते मेहगांव में भाजपा के प्रत्याशी ने जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा है और अपने समर्थकों से कहा है कि जिस तरह लाहौर में अन्याय और अत्याचार हो रहा है, यदि मेहगांव में हुआ तो इसका माकूल जवाब देंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो अभी आगे है। दरअसल चुनाव सर पर है और नेता धुआंधार जनसंपर्क करते हुए अपने समर्थकों से गांव-गांव जाकर मिल रहे हैं। ऐसे ही मेहगांव भाजपा प्रत्याशी राकेश शुक्ला लोगों से आत्मीय रूप से मिलते हुए सभी लोगों से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप 17 तारीख तक के लिए राकेश शुक्ला बनकर गांव-गांव जाएं और लोगों को प्रेरित करें। इतना ही नहीं, उन्होंने इशारा करते हुए लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि एक बघेल समाज और कुशवा समाज के लोगों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, यदि ऐसे ही मेहगांव में हुए तो माकूल जवाब देंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। अंदर आया तो ऐसा लगा कि सारा गांव स्वागत के लिए आतुर है और बड़ा भारी जोश के साथ मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और एक निवेदन करता हूं, ये जो जोश है इसको 17 तारीख तक ऐसे ही बना के रखना, ये पर मेरा निवेदन है। और यहाँ पर अपन पूरे गांव में घूम रहे हैं और जबरदस्त प्यार मिल रहा है। मैं आप लोगों का ऋणी रहूंगा, इस बात का भी निवेदन करता हूं और सबके सामने करता हूं। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और अभी आपको मालूम है लाहौर विधानसभा से बहुत दिनों से चुनाव जीत रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी है वो, लेकिन उस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बघेल समाज के व्यक्ति को लहूलुहान किया गया। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है। ओबीसी के व्यक्ति को लहूलुहान किया गया और दूसरे कुशवा समाज के व्यक्ति को, जिससे गालियां दी गई। ऑडियो आप सबने सुना है कि नहीं सुना? ये याद करने का समय, जवाब देने का समय, ये आप जवाब देना और 17 तारीख को जरूर देना और वहां भी बताना, जो वहां कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वहां भी बताना कि इस तरीके से जो आज ये कर रहे हैं वो कल क्या करेंगे। और आज जो यहाँ भी लड़ रहे हैं दोनों में कोई अंतर तो नहीं है, दोनों लोग एक ही हैं। ये भी याद करने की बात है और ध्यान रखने की बात है। मैं केवल एक बात कहता हूँ, मुझे इस मामले में गंभीरता से कि मैं राकेश शुक्ला कहते हैं इस नाते कि जो अत्याचार और अन्याय वहाँ हो रहा है और यहाँ करने की कोई कोशिश करेगा उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। जे भर इस दौरान राकेश शुक्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने विचार रखे और उन्होंने बताया कि वह किस तरीके से विकास कार्यों में रुचि लेंगे और आगे बढ़ चढ़कर वो मेहगांव के विकास कार्य के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। बताएं शुक्ला जी, आज लाहौर में आपने जनसंपर्क किया है, कैसा जनसंपर्क है, कैसा जन समर्थन आपको लोगों का मिल रहा है? हम आपसे पूछ रहे हैं आपको कैसा लगा? मैंने तो देखा, पूरा दिन भर देखा है, बहुत अच्छा व्यापक मिल रहा है, लेकिन आपके शब्दों में हम फिर भी सुनना चाहते हैं। इतना मैं सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ इतना प्यार मिलेगा, और यही नहीं सब दूर जहाँ हम जा रहे हैं। और मैं तो दूसरी बात कहूँ कि इस बार तो ये कह रहे हैं कि मेरे यहाँ आ कब रहे हो, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा कि बुला के ये कह रहे हैं कि कब आ रहे हो मेरे यहाँ। ऐसा ही रोज ऐसा होता है। बहुत ज़्यादा जन समर्थन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। आप 5वीं बार चुनावी मैदान में हैं, तो इस बार ऐसा कुछ अलग है कि जो पहले ही मिलता रहा वैसे ही है सब कुछ? नहीं, भगवान की बड़ी कृपा है।
ऐसा पहला 98 का मुझे पता नहीं है, और क्योंकि उस समय तो हम बहुत उम्र भी कम थी और एकदम से राजनीतिक बहुत ज़्यादा पृष्ठभूमि हमारे परम पूज्य पिताश्री के कारण सब मामला था और ज़्यादा नहीं समझता था, लेकिन उसके बाद से पहली बार मिला। एमएलए बनने की हैट्रिक लगाने की तैयारी क्या है आपकी? इसकी तैयारी तो कुछ होती नहीं है, इसके बाद की तैयारी होती है जी। पिछले के दिनों सिंधिया की सभा हुई थी, उसमें कांग्रेस के कई सारे पदाधिकारी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, उससे क्या असर पड़ने वाला है चुनाव में? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। कांग्रेस से लोग कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रहे हैं और कल आए हैं और आज से वो हमसे कम से कम 10 बार बात करके वो काम पर लग गए। क्या कमी रह गई? देखो और सुधार करो। 2 बार आप विधायक रहे, लेकिन क्या कमी रह गई थी? क्या चाहते हैं आप? महंगाओं का ड्रीम क्या है आपके मन में? एक नक्शा है जो मैंने पहले नहीं कर पाया है, जो दिमाग में है, इसको समय आने पर आप लोगों के साथ भी बात करेंगे और महंगाओं को एक नई दिशा और दशा बदलने का जितना भी हम कर सकते हैं माँ की कृपा से उसको बदलने का काम करेंगे। महंगाओं में मंत्री रहे 5 साल, आपकी पार्टी से ही मंत्री रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आप जा रहे हैं गाँव-गाँव, कुछ न कुछ कमियाँ दिख रही हैं आपको? लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी नहीं कमी है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप लोगों को भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही विकास हुआ है। इसके पहले विकास की कांग्रेस के समय में कभी कल्पना भी नहीं थी। अब जो भी विकास है उसको भारतीय जनता पार्टी के समय में। अपनी विधानसभा में चुनौती किसे मान रहे हैं आप? कौन है आपके सामने चुनौती में? बसपा है, कांग्रेस है, या आप अभी अपने भाषणों में कह रहे थे मामा भांजे दोनों पर प्रहार कर रहे थे? कौन है चुनौती में? नहीं, मैं प्रहार नहीं कर रहा था, मैं तो ये बता रहा था प्रहार नहीं है कि ये अत्याचार महंगाओं में नहीं हो, इसके लिए सजग रहना है। और जो इसके साथ इस अत्याचार के खिलाफ हम उनके साथ हैं, ये मैंने कहा था। और ये अत्याचार होने भी नहीं देंगे ओबीसी के साथ, ये भी मैंने कहा था। 17 के लिए क्या आह्वान है लोगों से? केवल एक ही आह्वान है कि 17 तारीख तक आप सब लोग जो महंगाओं की जनता जनार्दन है वो हमारे लिए राकेश शुक्ला बनकर काम करें और उसके बाद उनकी सेवा का संकल्प मैं लेता हूं, उनकी सेवा करने का काम मैं करूंगा। समर्थन केवल नारों के रूप में या जनता के रूप में नहीं मिल रहा है आपको, समर्थन धन के रूप में भी मिल रहा है। लोग आप पे न्यौछावर कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, इसको किस रूप में देखते हैं आप? ये भी उनकी भावना है और बड़ी कृपा है और बड़ा आशीर्वाद है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। वैसे तो चंबल क्षेत्र में चुनाव आते आते स्थानीय मुद्दे लगभग गायब हो जाते हैं और जातिवाद की राजनीति, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हावी हो जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ एक दूसरे के समर्थकों पर झूठे मामले दर्ज होना और विकास कार्यों को तीसरे नंबर पर रखा जाता है। अब महंगाओं में चुनाव किस मोड़ पर पहुंचेगा, ये तो आने वाली 3 तारीख के परिणाम ही बताएंगे। खैर, आप खबर के बारे में क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।